दादाजी, आज जब मैं कुएं से पानी भर रही थी, भरी हुई बाल्टी पानी के अंदर हल्की लग रही थी, लेकिन जब मैंने उसे पानी के सतह से ऊपर उठाया, बहुत ही भारी लगने लगी। ऐसा क्यों? ओह, मैंने समझा तुम क्या कहना चाहती हो। सबसे पहले इस बात का अनुभव महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज को हुआ था। इसके पीछे एक सुंदर कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। ग्रीस देश में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम आर्किमिडीज था। एक बार उस देश के राजा ने आर्किमिडीज को कुछ गहने दिए सोने के और उनसे कहा कि तुम इसमें खोज कर बताओ कि कितने खाद मिले हुए हैं। आर्किमिडीज गहरी सोच में पड़ गए कि कैसे ये पता लगाया जा सकता है। एक दिन वो नदी में नहा रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी वजन घट गई है। वो एकाएक नदी से कूदकर बाहर निकले और बहुत जोर से चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है मैंने पा लिया। और इसके आधार पर उसने एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज सिद्धांत से लोग जानते हैं। कैसा सिद्धांत दादाजी? आर्किमिडीज का सिद्धांत इस तरह है। जब तुम किसी पिंड को किसी द्रव में डालती हो तो पिंड अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करता है। यह विस्थापित द्रव ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसके कारण वस्तु के पिंड के वजन में कुछ कमी हो जाती है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसे और बढ़िया से समझाइए ना दादाजी। अच्छा, इस विषय को मैं तुम्हें एक प्रयोग के आधार पर समझाऊंगा, जिससे यह पता चलता है कि किसी ठोस को द्रव में डालने से उसके वजन में कुछ कमी होती है। इस प्रयोग के लिए मुझे ये सब सामान चाहिए। तुम ला सकती हो? क्यों नहीं? एक लकड़ी की पट्टी, एक रबर की पट्टी, एक बड़ा स्केल, कुछ धागा, एक पत्थर का टुकड़ा, एक ग्लास जिसमें पानी भरा हो और एक तस्तरी। इसी के आधार पर यह तुरंत साबित किया जा सकता है कि किसी वस्तु को पानी में डालने से उसके वजन में कमी होती है। मैं अभी लाऊं। देखो मुन्नी, मैं तुम्हें आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में प्रयोग को दिखाता हूँ। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसके एक अंत पर मैंने एक रबर की डोरी बांध दी। दूसरे अंत से मैंने एक भारी पत्थर का टुकड़े को लटकाया है। अब जब इसे मैं पानी में डालूंगा तो देखोगे कि ये कुछ ऊपर उठ जाता है, जो बताएगा कि वजन में कमी हो रही है। इसके लिए तुम थोड़ा सा इसे सीधा करके पकड़ो स्केल। इसको इस साइड में लाओ, ऐसे रखो, सीधा रखना। अब ख्याल करो कि पिन का रीडिंग क्या है। पिन कितना पठन बता रहा है? कितना? 69। अब जब मैं इसे पानी में डालूंगा तो ख्याल करना पठन में क्या परिवर्तन होता है। जब पानी में डाल रहा हूं भी ख्याल करना कि ये पानी जो है कुछ बाहर निकल गया। ये पानी जो बाहर निकला, इस पानी का आयतन इस पत्थर के आयतन के बराबर है। अब इसके पठन में देखो, पिन के पठन में कुछ परिवर्तन हो गया। पहले नीचे था, अब यह ऊपर हो गया। ऊपर होना बता रहा है कि पत्थर पर नीचे से ऊपर कोई बल लग रहा है, जिसके कारण इसके वजन पहले जितना पिन बता रहा था अब उससे कम बता रहा है। और यही है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कि जब मैंने द्रव के अंदर इस पिन को डाला तो इसके वजन में कुछ कमी हो गई। यह आर्किमिडीज सिद्धांत को दर्शाता है। लेकिन इसी सिद्धांत को दर्शाया जा सकता है एक कमानी तूले के जरिए और अच्छी तरह। मुन्नी, तुम एक काम करो, बगल वाले कमरे में शीशे की जो अलमारी है उसमें कमानीदार तूला होगा, उसे तुम ले आओ। मुन्नी देखो, आर्किमिडीज के सिद्धांत को अब मैं कमानीदार तूला के जरिए दिखा रहा हूं। पहले बताओ कि इस तूले का पठन अभी कितना है? 0। अब मैं इस पत्थर के टुकड़े को इससे लटका रहा हूं, जिससे पत्थर के टुकड़े के वजन का पता चलेगा। अब बताओ ये कमानीदार तूला कितना दर्शा रहा है? 240 ग्राम। अब जब मैं इसे पानी में डुबाऊंगा तो बताना है तुम्हें कि अब ये कितना वजन बताएगा।
पहले से अधिक या कम? 120 ग्राम। 120 ग्राम। मुन्नी, पहले तुमने देखा कि हवा में पत्थर की वजन थी 240 ग्राम। जो ही मैंने इसे पानी के अंदर डाला, अब कमानी तूला उसी के वजन बता रहा है 120 ग्राम। ऐसा क्यों हुआ, बता सकती हो? दादाजी, इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर के टुकड़े को पानी में डालने के कारण हवा की तुलना में इसका वजन घट गया। ये भी ख्याल करना कि पत्थर जब पानी में मैंने डाला, पत्थर अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित किया, जो इस तस्तरी में आकर गिर गया। लेकिन दादाजी, पत्थर के भार में कमी क्यों आई? पत्थर को जब मैंने पानी के अंदर डाला, उस समय विस्थापित पानी ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को उछाल या उत्प्लावन बल कहते हैं, और यही कारण है कि पत्थर के वजन में प्रत्यक्ष कमी हो जाती है। यह उत्प्लावन बल क्या होता है दादाजी? जब हम नदी या तालाब में डुबकी लगाते हैं तो लगता है कि ऊपर की ओर कोई बल मुझे ठेल रहा है। इसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुएं में पानी के भीतर से बाल्टी को उत्प्लावन बल ऊपर की ओर ठेल रहा था, लेकिन जैसे ही वह पानी की सतह से बाहर आई, उस बल ने काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल सही। इसी तरह जब हम नदी या तालाब में डुबकी लगाते हैं तो लगता है कोई बल हमें ऊपर की ओर ठेल रहा है। हाँ हाँ, जो बल पानी के भीतर से ऊपर की ओर ठेलता है उसे उत्प्लावन बल या उछाल कहते हैं, और इसी उत्प्लावन बल या उछाल के कारण पानी में वस्तु का भार कम मालूम पड़ता है। बिल्कुल सही। अब मैं तुम्हें उत्प्लावन बल पर प्रयोग करके बताता हूँ। देखो, ये डिब्बा खाली है। मैं इसका मुंह ढक्कन से बंद कर देता हूँ। अब तुम इसमें पानी में डालकर देखो तो क्या होता है। अरे, ये तो तैरने लगा। अब मुन्नी, तुम डिब्बे को दबाओ जब तक ये पानी में पूरा डूब नहीं जाए। अरे, डिब्बा तो ऊपर की ओर आना चाहता है। इसका कारण है, तुमने जब डिब्बे को पानी के अंदर डाला, पानी ऊपर की ओर एक बल लगा रहा था, जिसके कारण डिब्बा ऊपर आना चाह रहा था। हाँ दादाजी, और उसी बल ने इस डिब्बे को ऊपर की ओर ठेल दिया। जिस बल के कारण डिब्बा को जब तुमने नीचे डाला था वो ऊपर आना चाह रहा था, इसी बल को कहते हैं उछाल या उत्प्लावन बल। बिल्कुल सही। इसी उछाल या उत्प्लावन बल के कारण नदी में जहाज या नाव तैरती है। अच्छा,